الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما۔ पिछले सबक में हमने अलिफ से लेकर या तक पढ़ा था और उसका मखरज भी सीखा था। अब हम यह इम्तिहान का सबक पढ़ेंगे। अलिफ से लेकर या तक बच्चों को अच्छा याद होने के बाद उनसे इम्तिहान लेना चाहिए। त, तो, थ, सीन, शीन, स्वाद, हा, खा, खौफ, ذال, ज़, ضاد, ज़ो, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। जब तक बच्चा ये इम्तिहान पूरी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं लेता तब तक उसे आगे ना बढ़ाए। अलिफ से लेकर या तक शक्लों के साथ अच्छे तरीके से बच्चे को याद होना चाहिए। पहचानना आना चाहिए बच्चे को, जब तक उसको आगे ना बढ़ाए। और उसके बाद ये मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। मुरक्कबात जो आगे आने वाला सबक है ना, वो है मुरक्कबात। तो उसमें मिली हुई शक्लें, तो उसकी पहचान है। अलिफ की 2 शक्ल, बा की 2 शक्ल, ता के 3 शक्ल, जीम की 1 शक्ल, दाल की 1 शक्ल, आइन के 2 शक्ल, फा की 2 शक्ल, कैफ की 2 शक्ल, लाम की 2 शक्ल, मीम की 2 शक्ल, नून की 2 शक्ल, हा के 3 शक्ल, हमज़ा के 2 शक्ल, या की 2 शक्ल। अब बा की शक्ल और नून की शक्ल बिल्कुल एक जैसी ही है, लेकिन नुक्तों का फ़र्क आ रहा है। बा के नीचे नुक्ता है तो बा की शक्ल हो गई, ये नुक्ता ऊपर आ गया तो वो नून की शक्ल हो गई। ता की शक्ल और हा की शक्ल ये भी एक ही जैसी है, इसमें भी नुक्तों का फ़र्क हो रहा है। अब ये है यहाँ पे हा की शक्ल पर अगर 2 नुक्ते आ गए तो ता की शक्ल बन जाती है इस तरीके से। अगर उस पर नुक्ते नहीं है तो वो हा की शक्ल हो जाती है। जीम की शक्ल के नीचे अगर नुक्ता ना आए तो वो हा होगा, अगर नुक्ता ऊपर आए तो वो खा होगा। दाल की शक्ल पर अगर एक नुक्ता आ गया तो वह दाल होगा। आइन की शक्ल पर अगर एक नुक्ता आ गया तो वो गैन होगा। फा की शक्ल पर अगर 2 नुक्ते आए तो वो खौफ की शक्ल होगी।